Hey everyone, welcome back to my channel. आज के इस वीडियो में I'll be taking you all through a journey जहाँ पे मैं इस आइकॉनिक टॉय ट्रेन को एक्सप्लोर करने वाला हूँ. Since the journey is really long, I'll be dividing this vlog into two parts and I'll be sharing all my experiences with you guys. But before that, I want to talk about few things. अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि हम अपने लाइफ को बहुत ही ज़्यादा प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में जीने की कोशिश करते हैं. Well, this is not that bad, but it comes with its own side effects. All of this starts with our education system. 10th, 11th, 12th, the entrance exams and then the college. इन सब बोझ के तले तो मानो ज़िंदगी हाथ से ही निकल गई. And then comes this 9 to 5. If you are lucky, you may get some rest here. But with this continuous routine, you will feel empty inside. लेकिन मैं ये नहीं कहता कि 9 to 5 गलत है या ये सब नहीं होना चाहिए. लेकिन इन सब से ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मोनोटोनस हो जाती है कि we don't get a chance to see what life has in store for us. Well, I don't say I do not plan or some rubbish. But whenever I get some chance, I try doing something that is unplanned or take a path that is less traveled. And I think once in a while we must all take some break from our daily routines. Do things that excites us. Meet new people, travel new places, प्रकृति के इन नज़ारों का मजा ले या फिर just try to learn some guitar. And since I am at home now, I wanted to make this stay fruitful. इसीलिए इस बार बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे या प्लान बनाए मैंने बस एक टिकट बुक किया और इस जर्नी के लिए निकल पड़ा. ये जो टॉय ट्रेन है वो एनजेपी टू दार्जिलिंग चलती है और क्योंकि मेरा बोर्डिंग न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से ही है तो मैं अभी वहीं के लिए निकल रहा हूँ और इट यूजुअली टेक्स अराउंड 1 hour to reach न्यू जलपाईगुड़ी फ्रॉम द प्लेस वेयर आई स्टे. सो आई एम हेडिंग आउट नाउ. क्या रास्ता चेंज हुआ है क्या? पहले तो उधर से आते थे. अभी काम हो रहा है तो भीतर में हाँ. बड़ा स्टैंड बन रहा है ना, इसलिए अभी इधर से जाना है. ओ कितना महीने से हुआ है ऐसा? 7 महीना हो गया. ओह अच्छा. अभी 1 साल 1.5 साल और लगेगा. मैं अभी आप पहुंच गया एनजेपी स्टेशन. बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है इधर, लेकिन इस भीड़ भाड़ में भी अपने गंतव्य तक पहुंचने का एक उत्साह है. सो गाइस, लीक का साइज़ देख के तो लगता है प्लेटफॉर्म यही है, नैरो गॉज, जो कि दार्जिलिंग तक जाएगा. ये ट्रेन इस्टेब्लिश तो 1881 में हुआ था, लेकिन डीजल इंजन इस ट्रेन में काफ़ी रिसेंटली ऐड हुए हैं. अराउंड 2000s के तरफ ये डीजल इंजन को ऐड किया गया होगा, क्योंकि ये ट्रेन 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है. तो मतलब एक विंटेज फीलिंग तो आ ही रहा है. नंबर प्लेटफॉर्म आई रही हो तो धन्यवाद. May I have your attention, please? Mine is I think 12th number seat. तो देखना पड़ेगा 12 नंबर किधर पे पड़ता है. देखिए गाइस, बहुत ही सादगी भरा कंफर्ट है और ऐसा लग रहा है मानो इतिहास की खुशबू ट्रेन के हर कोने से आ रही है. और ये सीट भी काफ़ी आरामदायक है. पता नहीं क्यों, लेकिन इस ट्रेन में बैठने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा है मन को. After some travel, we reached the first halting station of this train, Siliguri Junction. 23 So guys, for a bit of context, the train started at around 10:15 AM from NJP and we are expected to reach Darjeeling by 7 PM. So
सो गाइस, वैसे बोलने के लिए मैंने बहुत पहले इस ट्रेन में सफ़र किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम पास हो चुका है। उस समय छोटा ही था और बहुत सारे नॉस्टैल्जिक मेमोरीज जुड़े हुए हैं इस ट्रेन के साथ। मैं जब भी घर वापस आता हूँ तो यूजुअली इस ट्रेन को दार्जिलिंग जाते हुए या फिर दार्जिलिंग से एनजेपी वापस आते हुए देखता हूँ, लेकिन आज इस ट्रेन के अंदर बैठ के सफ़र करने का कुछ अलग ही एहसास है। सो गाइस, अब हम सुखना स्टेशन पहुंच गए हैं। ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है, छोटा सा ही है स्टेशन। थोड़ा आगे निकलेंगे तो हमारा घर भी आ जाएगा, वॉकिंग डिस्टेंस में ही है काफ़ी। सो गाइस, गाड़ी यहाँ पे बस 2 मिनट के लिए ही रोकने वाली है, टीटी ने कहा था। सो गाइज, दिस इज़ रियली एन आइकॉनिक ट्रैवल, जहाँ पे कि ये ट्रेन इन पहाड़ी रास्तों से गुजर रही है और किसी किसी पॉइंट पे तो लिटरली ये इन घरों को टच करके निकल जाती है। साथ ही इस ट्रेन का ट्रैक बहुत ही ज़्यादा जिगजैग है और ये क्रिस क्रॉस करती है रोड को बहुत सारे पॉइंट्स में। जो भी दृश्य है बहुत ही ज़्यादा लुभावने हैं और ये दिल को खुश कर देते हैं देखने से। ऐसा लग रहा है जैसे हर एक मोड़ पे एक नया नज़ारा, एक नई कहानी। देखिए ये सब पहाड़ी रास्ते, हाँ, कितने सुंदर लगते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कितने धीरे धीरे चल रहा है ट्रेन इन रास्तों पे, और इसके इसी स्पीड की वजह से भी हम इन नज़ारों का मज़ा खुल के ले पा रहे हैं। तो गाइस, ये रहा रोंगटोंग। People are so happy to see this train. मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है नेक्स्ट स्टेशन तीन दरिया होने वाला है, फिर उसके बाद खरसांग, फिर उसके बाद दार्जिलिंग। तो चलिए चलते हैं। And now we reached Rongtong station. The view from this station is also quite amazing. And this station is literally surrounded by hills. और ये सब स्टेशनों में आते हुए थोड़ा सा सर्दी का फीलिंग तो आ ही रहा है। ऐसा मतलब कूल हो गया है तापमान सारा। ट्रेन निकल रहा है, मुझे जल्दी जल्दी पहुंचना पड़ेगा। ज़्यादा मिनट नहीं रोक रहा था इधर तो। So guys, in this video I have covered some part of this journey in the toy train to Darjeeling. As of now we have covered 4 of the stations: the NJP station, the Siliguri junction, the Sukna station and the Rongtong station. There are a lot more stations to be covered and a lot of experiences to be shared. So stay tuned, I'll be sharing all those in the next part of this vlog, where I will take you to Darjeeling in this toy train.